Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the mechanism of enzyme action. As we have discussed that all the metabolic reactions are catalyzed by the enzymes. So during these reactions, substrate bind to active site of the enzyme and form enzyme substrate complex, and that substrate convert into the product but remain attached with enzyme and form enzyme product complex. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हमारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमारा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ये यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट्स होती हैं और ये सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये इसके साथ जो है वो अटैच रहता है, एंजाइम उसके साथ मतलब प्रोडक्ट के साथ भी अटैच रहता है एंड फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम द एक्टिव साइट, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइट से अलग हो जाता है और एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन जब एंजाइम जो है वो अलग होता है तो क्वांटिटी एंड शेप ऑफ द एंजाइम जो है वो रिमेन अनचेंज रहती है बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जैसे पहले वो केमिकल रिएक्शन के होता है वैसे ही केमिकल रिएक्शन के बाद ही एंजाइम होता है, यानी कि एंजाइम्स विल नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ओनली इनहेंसेस द केमिकल रिएक्शन। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम, टू मॉडल्स वर प्रेजेंटेड। लॉक एंड की मॉडल बताया गया था और सबसे पहले ये एमल फिशर ने 1898 में प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लाइक पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय अ पर्टिकुलर की। जैसे एक ताला होता है ख़ास, उसी की एक ख़ास चाबी होती है, उसी तरीके से एक ख़ास सबस्ट्रेट एक ख़ास जो है वो यानी कि एंजाइम जो है वो एक ख़ास ये कह लीजिए कि सबस्ट्रेट पे ही जाके लगता है। और ये थ्योरी जो है वो डिपेंड करिए फ़िज़िकल कांटेक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल पे, यानी कि जैसे ही फ़िज़िकली आप अगर देखें तो जो एक्टिव साइट होगी उसी तरीके का ही सबस्ट्रेट होगा और उसके साथ जो है वो आके जुड़ेगा। एक्टिव साइट ऑफ द ईच एंजाइम हैज़ अ डिस्टिंक्ट शेप, और ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उनकी एक ख़ास डिस्टिंक्ट शेप होती है, रिजिड शेप होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट। यानी कि अगर एक्टिव साइट पॉजिटिवली चार्ज है तो सबस्ट्रेट नेगेटिवली चार्ज होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। वेयर एज अ लॉक अलाउज वेरी फ्यू कीज़ टू फिट इन, और यही जो है वो लॉक एंड की तरीके से बिहेव करता है, यही मॉडल जो है वो वर्क करता है लॉक एंड की तरीके से, क्योंकि जो लॉक होता है वो सिर्फ फ्यू कीज़ को ही अपने अंदर फिट आउट करता है। सिमिलरली एंजाइम्स अलाउज अ फ्यू कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स टू फिट इट एंड रिएक्ट while rejecting even fairly similar molecules। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो इसी तरीके से इस एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी में वर्कआउट करेंगे और यही तरीका है कि ये एंजाइम जो है एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी में वर्कआउट करते हैं और कैटलाइज करते हैं सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ एंटर होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, फिर एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और जब एंजाइम प्रोडक्ट को लीव करता है तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था और प्रोडक्ट लीविंग एक्टिव साइट यू कैन सी इन दिस। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक that is called the induced Fitts model. If you like it, kindly subscribe my channel, comment in the comment section. Thank you.